Excuse me, sir, you are on mute. Yeah. So I said difficult part of this chapter is almost over now. नहीं ओके एक्सरसाइज 6.3 पे हैं हम लोग अभी तक। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है आगे वाले 2-3, मेरी हेल्प लो और फटाफट करो यार। रिकॉर्डिंग में इससे थोड़ा सा कम आएगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कट जाता है रिकॉर्डिंग, बस अभी ठीक। ओके आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ओके गाइस, यहां तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 किया था कल हमने, 9 किया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। आई थिंक वी हैव यस्टरडे वी हैव डन इट और नॉट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहां तक किया। एक मिनट, लेट मी चेक। No, I think we have not done it. ओके क्वेश्चन नंबर 9 करो, बहुत आसान। हाँ 8 तक करा था, 8 तक कल मैंने बताया था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के साथ। यार क्वेश्चन नंबर 9 इज टू इजी। ओके सो या आई थिंक यू कैन सी इट। ये रहा 6.39 दिख रही है अपने को। एक मिनट जरा सा मैं ऊपर कर दूं, जरा सा नीचे कर दूं। या पी दिख रहा है बस, दिस इज पॉइंट पी एंड बी। ओके चलो डू इट फास्ट। Any hint required? Ask me. Question 9. A, B, C. P, M. Okay, so A, B, C, P, M, 90, 90. In the figure, there are two right angle triangles, B and M respectively. Okay, बस इतना दिया हुआ है. And to prove that, what do we need to prove? ABC, AMP. Sir, we need to prove triangle ABC is similar to triangle AMP and C upon P is equals to BC upon MP. Yeah, CA upon PA, BC upon MP. बच्चों का खेल है ये। ABC and AMP. It is child's play. हाँ भाई हो गया। Sir, shall I send it? हाँ हाँ भेजो भेजो भेजो। ओके जिस चीज का हो गया डन करो यार, जल्दी डन करो, क्योंकि आज का अगला थ्योरम तुम लोगों को सिखाना मैंने अभी फटाफट। अगली अगला कर रही एक्सरसाइज। रवि, शुड आई हेल्प यू? No sir, not required right now. बस 2 एंगल ही तो करने यार, 2 एंगल चाहिए अपने को। एक तो मिल ही गया, डायरेक्टली दे ही दिया 90 डिग्री। लुक एट द अदर वन। Okay, Viraj, you have the book. Do the next question. All those who have done this. All right, I will do it. Viraj done. Waki? ठीक है विराज, करेक्ट। प्रेजेंटेशन में इंप्रूव हो रही है, बहुत अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी। Yes, sir, there was one doubt, sir. Yeah. So like whenever we prove a triangle, whenever we prove a triangle congruent, sir, after the sides, like we used to write it CBCT when we used to again, get things equal. So over here, what should I write? Bisimilarity will be.
नहीं ब्रैकेट में जस्ट राइट बिकॉज का वो जो कोबरा वाला साइन है ना, डंक वाला कोबरा साइन, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, सो बिकॉज एंगल एबीसी इज सिमिलर टू एंगल पीक्यूआर, ब्रैकेट क्लोज। ऑलराइट सर। कार्तिकेय, आपका एसएसटी का एग्जाम था आज? नो सर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। किस चीज का था? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। से अगेन, नहीं आवाज नहीं आ रही सर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अच्छा, नहीं कल परसों तुमने नोट्स मांगे थे ना? सर प्रथम ने मांगा। अच्छा प्रथम ने मांगे, प्रथम 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 सर हमारा ट्यूसडे को साइंस का एग्जाम है एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर आ रहा है, आप एक बार रिवाइज कौन सा वाला? कौन सा वाला? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला। तुम मेरे को अभी बता देता, पहले वही शुरू करा देता यार मैं, तो इसको तो हम बाद में भी कर सकते थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, Sir, I have my maths exam on Monday, and a chapter coordinate geometry is coming, and it's a small chapter. ठीक है, And, ओके क्वेश्चन करो, उसके बाद देखता हूँ। and 2 more chapters. Those are done. ये ट्रायंगल आ रहा है? No, sir. A linear equation in 2 variables and trigonometry. 2 देख वो हमने पूरा अच्छे से घोट दिया है उसको हमने। अगर तेरे को कुछ लगता है तो मेरे से अलग से पूछ लेना कि सर ये, Yes, sir. ठीक है? कोई क्वेश्चन अगर नहीं तेरे को आ रहा तो वैसे तो हम कर चुके हैं चैप्टर को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमने कर लिया। कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछो, बोलो सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये करवा दो, वो मैं करा दूं। हाँ गाइस, हो गया सबका? यार क्या चक्कर है, किसी ने अब तक डन ही नहीं लिखा इतने सिंपल क्वेश्चन में। ओके, आई एम डूइंग इट ऑन द बोर्ड, सी। ऑलराइट, देखो ये एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना हमें, एक रेड ट्रायंगल है और एक है ब्लू ट्रायंगल। ए बी सी ये ब्लू वाला है और ए एम पी ये रेड वाला है। अभी ध्यान दो, Yes, कहाँ है sir. अपना भव्या, देखो इधर। अचिंत्या भाई मुझे एक बात बताओ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम 90 डिग्री। यस सर। एंगल ए कॉमन है दोनों में, इसके अंदर भी देखो, रेड वाले में भी एंगल ए है और ब्लू वाले में भी एंगल ए है, एंगल ए कॉमन है। तो अगर कॉमन है तो भाई ए क्राइटेरिया ये हो गए भाई, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइडें देखो कौन कौन सी है, कहां बैठेगा ए इसको उठाएंगे ना तो एम यहां आके बैठेगा बी के ऊपर, एम का जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो बी है, ठीक है? सी ऊपर चढ़ जाएगा, ये पी, सी का पी है, और ए के ऊपर ही बैठा रहेगा। अब मेरे को देखना सी ए, सी ए, सी ए अपॉन पी ए, ये देखो कॉन्ग्रुएंसी, ये अपना कॉरस्पॉन्डिंग देखो, इज इक्वल टू बी सी, और बी क्या है, एम, और पी, एम पी, ये मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ये ऐसे लिखना था, बी और एम इधर लिखना था, ठीक? बी सी और एम पी, हैंस प्रूव्ड। बी सी है आपका, ये बी सी है जिसका हाइट है, और ये एम पी है, दोनों ये कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, तो फिर ठीक है, एक काम कर सकते हैं सात्विक, अगर मैग्नेटिक करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक करंट कर सकते हैं। कब है? ट्यूसडे को एग्जाम है। यस सर।
ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, ये तो मैं तो एक तो फौजी हूं ना, मेरे को हमारे आर्मी में एक चीज सिखाई जाती है, उसको बोलते हैं मेंटल मोबिलिटी। आप जो मर्जी प्लान बना के बैठे रहो, दुश्मन कहीं से भी आ सकता है, और दुश्मन जब आए तो आप ऐसे नहीं बैठना, मेरा प्लान तो ये था, दुश्मन वहां से आ गया तो मैं क्या करूं, दुश्मन खा जाएगा तुम अपना एकदम से टर्न मारो, जैसी नई सिचुएशन बनी है उसके हिसाब से इमीडिएटली अपने आप को ओरिएंट करो और फिर प्रोग्रेस करो। तो अभी हमारी ओरिएंटेशन चेंज होगी, सात्विक मेरे को पहले बता देता तो हम क्लास ही उससे शुरू करते। Anyway, I am sending you a fresh link. Let's start a fresh class. Magnetic effects of current. As it is, we have to do this. This can wait. किसका ऐसा तो नहीं कि इमरजेंसी आ रहा हो ये? No, sir. मिल जाएगा Okay. next. And as far as Karthik is concerned, Karthik, if you have any specific doubts, I will tell Vibhor sir also on Saturday, Sunday. He will clarify your doubts. Still, if you want me to take an extra class on Saturday, Sunday, I will take it. So Sir, Karthik, please send the notes of those 3 chapters. all right. Tell me. Just tell me now. Just एक मिनट होल्ड कर, मैं WhatsApp खोल रहा हूँ. Okay. Yeah, 10th revision. बताओ, just tell me the name of the chapters. Sir, linear equation and 2 variables. एक मिनट. Chapter 3. हाँ, एक मिनट. मैथ्स. ओके, मैथ्स चैप्टर 3. तो अरिहंत के क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सब भेज देता हूँ. ओके, चैप्टर 3 हो गया. और बताओ. Chapter 8, I think, trigonometry. Yes, sir. Chapter 8. First chapter of trigonometry. हाँ, ट्रिग्नोमेट्री. ओके, फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, आर डी शर्मा का भी भेज रहा हूँ मैं. ओके. And sir, And? coordinate geometry. एंड Coordinate geometry. Chapter Oh. 7. Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 है. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 6. अच्छा, चैप्टर 8 है. ठीक है, तो आपने बोला 3, 8 एंड ये है कोऑर्डिनेट 7. ओके, आई एम सेंडिंग. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. भेजता हूँ. So you have Excuse me, P3 से. हाँ जी. सर मुझको साइंस के नोट्स चाहिए, जैसे चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. ओके, बाय द वे उसके अंदर ह्यूमन आई तो आउट हो गया, कलरफुल वर्ल्ड यस बचा है. सर. एमसीक्यू भी भेज रहा हूँ मैं अपना कार्तिकेय, जो लेटेस्ट टर्म 1 के हिसाब से अरिहंत के नया जो पैटर्न आया उसके. Okay. ओके, डाल दिए मैंने ग्रुप में. ओके, तुम्हारा साइंस का वो कौन सा चैप्टर ह्यूमन आई? 11, चैप्टर 11. Chapter 11. चैप्टर 11. तो ये है ओसवाल है, अरिहंत का क्वेश्चन बैंक है, अरिहंत के नोट्स हैं, एडुकार्ट के नोट्स हैं, 4 अलग सेट हैं. ये कार्तिक सिरोही आपने मांगे? यस सर. हाँ, भी डाल दिए मैंने ग्रुप में. ये लेटेस्ट जो एडुकार्ट का टर्म 1 वाइज है उसकी नोट्स थैंक यू भी. सर. ओके, और कुछ? एनीबॉडी एल्स वांट्स एनीथिंग एल्स? देन No, sir, मैग्नेटिक के not भी डाल देता हूँ. हैं? नहीं सर, अभी कोई स्पेसिफिक नोट. मैग्नेटिक के डाल देता हूँ, एक मिनट. मैग्नेटिक इफेक्ट वाले, दैट इज चैप्टर नंबर 13. 30. The इसको हम magnetic कंटिन्यू. effects, sir, magnetic effects तो sir term 2 में आ रहा है ना? पता नहीं इनका क्या चक्कर है. या तो एक काम कर दो अपना सात्विक, कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो पूछ specific लेना, doubts क्योंकि पूछ लूंगा. सही बात है, क्योंकि ये मैग्नेटिक करंट आ रहा है, उसका सब बाकी सबको कराने का फायदा नहीं है. सर ये सर मैंने अभी भी देखा कि टर्म 1 में नहीं है वो, तो टर्म 1 में नहीं है. हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले पता नहीं क्या क्यों पागल टाइप के लोग हैं, लेकिन वो है. ओके, चलो तो फिर तो देन लेट्स कंटिन्यू दिस. कार्तिकेय, यू आर एट लिबर्टी टू आस्क मी द क्वेश्चंस. Okay, sir. ऑलराइट गाइस, दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं था, बताओ. हाँ भाई, अचिंता, wasn't this question easy? Yes, sir. I am saying wasn't this question easy? Yes, sir. It was easy, sir. तो हो क्यों नहीं रहा यार तुम लोगों से? सर हो रहा है सर, मैंने माइक ऑन करके बोला भी था सर. डन. नहीं, मुझे नहीं आवाज आई भाई तेरी. उसमें चैट बॉक्स में लिख दिया कर दो. यू आर सर सेइंग वो समथिंग. चैट
पहुंचता नहीं है ना सर, अभी अच्छा प्रॉब्लम है चैट, कुछ शायद। ऐसे कैसे हो सकता है कि चैट ना पहुंचे और स्पीच पहुंच जाए, ऑडियो पहुंच जाए? सर चैट पहुंच शायद सर, नेट स्लो होगा सर, कुछ तो प्रॉब्लम है ठीक है, तो फिर मतलब। हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपने इस चैप्टर के साथ। रवीन सात्विक को कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेंगे। ऑलराइट गाइस, लेट्स लुक। हाँ सर वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट सर, अभी नया टर्म आने वाला है अगले से अगले हफ्ते पे, तो सर उसका फर्स्ट या सेकंड एग्जाम ही साइंस का है और सब में एक एक दिन का ही गैप है। अरे तुम्हारे नया टर्म कहाँ से आएगा? पहले तो तुम्हारा मिड टर्म होगा ना, सीबीएसई के द्वारा टर्म 1 होगा ना पहले। हाँ शायद नहीं, नहीं सर उसका डेट शीट कुछ और है सर, मैं आपको सेंड करता हूँ, वो हाफ ईयरली डेट शीट तो नहीं है जो भी है भेज सर। दे मेरे को। इतनी इतनी हो इतनी रहे हैं इतना परेशान मत हो जाएगा, करा देंगे, तो परेशान मत हो, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। ओके गाइस, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन नंबर 11। आप मेरे को डेट शीट भेज दो यार चिंतन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई भी वो नहीं दिया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है। Sir, I've done it, sir. हाँ, यू डन दिस? Yes, sir. ठीक है, Shall, ओके, shall I होल्ड send करो, it? अभी मत भेजना, अभी मत भेजना, एक मिनट। ऑलराइट, तो पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद मैं शेयरिंग हटाऊंगा। देखो, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना बार बार, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लो तुम इसको। डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं इसमें। ये जरूर करना है हमें, कौन सा पॉइंट किसके ऊपर जाकर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, पहले बस इसने बोला है कि दो ट्रायंगल हैं एबीसी और एफईजी। तो लेट अस से दिस इज एबीसी एंड दिस इज एफईजी। ए बी सी एफ ई जी। कुछ घबराना नहीं है, तुम लोग घबरा जाओगे देख के कि क्या कैसे बनाओ, सिंपल बना लो, उसके बाद क्वेश्चन के साथ आगे आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे। अच्छा, दो ट्रायंगल ले लिए, उसमें एसीबी का एक बाइसेक्टर है सीडी। एसीबी का बाइसेक्टर है सीडी, बाइसेक्टर ये इक्वल बाइसेक्ट कर दिया सीडी। और ईजीएफ का बाइसेक्टर है ये, विच इज जीएच। ओके, नो प्रॉब्लम। such that D and H lie on side AB, D lies on AB, and H lies on FE। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ अभी। और अच्छा, इतना हो गया अभी। और साथ में इसने ये बोल दिया, व्हाट इज गिवन इज ABC, triangle ABC is congruent to, similar to triangle FEG। इतना बोल दिया। एंड प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट, लेट अस सी, CD upon GH is equal to AC upon FG। Second, triangle DCB HGE, DCB HGE। Thirdly, DCA HGF, DCA HGF। How many people say कि सर हो जाएगा, हम कर लेंगे? नहीं तो मैं विराज की हेल्प लेके इसको करना शुरू करता हूँ। हाँ भाई कार्तिकेय, यस सर। हो जाएगा आराम से। सुन, ऑफिस की पहली पार्टी है, मत, हाँ बिल्कुल हल्का सा, बाकी वी कैन डू इट हियर। हाँ जी, चलो बताओ फटाफट। ओके चलो, बताओ जिसका हो जाता है, फिर मैं आई विल टेक योर हेल्प। सेंड द सॉल्यूशन टू मी वंस यू आर डन इट। Sir, shall I? विराज थोड़ा टाइम दे इनको, बाकी लोग थोड़ा टाइम दे।
100 ही वैसा नोट है, वैसे जनरली पेन के पास होता है, मैं देता हूँ। ले ले 100 रख ले, बाद में जरूरत पड़ सकती है। लो मैसेज कर देना रात को एक बार सेफली। क्या गाइस, चलो भाई बताओ कौन बता रहा है मेरे को क्या करना है, अदर देन विराज। विराज ने कर लिया। हाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा, रिवाइज डेट शीट फॉर क्लास 1 फॉर रिवीजन एग्जामिनेशन। भाई वो आरई लिखा हुआ ऊपर, दादा रिवीजन करा रहे हो तुम्हारा अक्टूबर में, क्योंकि नवंबर में तुम्हारा बोर्ड का पेपर है। अक्टूबर में है ना सर? हाँ नहीं, ये अक्टूबर में है, आरई है, रिवीजन एग्जाम है आपका, रिवीजन करवा रहे हैं आप। सर हाफ होंगे नहीं इसका मतलब? भाई हाफ ईयरली कहा है कि अब तो टर्म 1 हो रहा है, सीबीएसई वाले ले रहे तुम्हारा पेपर अभी। वो हाफ ईयरली तो सर ये कुछ नहीं रिवीजन होगा। टेस्ट है नवंबर दिसंबर टर्म 1 एंड मार्च के आसपास टर्म 2। रिवीजन एग्जामिनेशन है टू प्रिपेयर यू फॉर द बोर्ड टर्म 1। अचिंत्या नहीं सर, एक और डिफरेंस है बस इन दोनों बातों में। सर इस बार क्या है, सीबीएसई ने नया कोई ओएमआर शीट का स्टार्ट करा है, इसलिए ओएमआर शीट, सब टीचर्स तो हमारी ये बोल रही थी कि ओएमआर शीट की प्रैक्टिस के लिए हम बच्चों को बुला रहे हैं ताकि उन्हें एक आइडिया लग जाए कि हाँ, और OMR कैसे ऑफलाइन fill होगा, करना है। ऑफलाइन होगा और आपको वहां बुला जाके Yes. ओएमआर शीट पे कराएंगे। ये एमसीक्यू पे होगा, सर अपन लोग अभी एमसीक्यू पे। हाँ, हमारे ऑफलाइन ही हो रहे हैं एग्जाम। ऑफलाइन हो रहे हैं वहां जाके। और ओएमआर पे हो रहे हैं तुम्हारे अभी या नहीं? यस सर, सर ओएमआर पे 80 है। मार्क्स का होता है तो 40 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है और 40 मार्क्स ओएमआर पे। ओके ठीक है। कार्तिकेय शुरू करें इस क्वेश्चन को, तो दादा जल्दी बताओ। सर हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा, किससे हो गया अदर देन विराज? अंतरिक्ष तुम्हारी लोकेशन क्या है अभी? सर हो गया। अंतरिक्ष, हाँ तुम कहाँ हो, घर आ गए हो कि नहीं अभी? यस सर। ओके चलो, पहले विराज फिर अंतरिक्ष। विराज लेट्स स्टार्ट विद यू, बता भाई प्रूफ। फर्स्ट लाइन क्या लिखूं? यस सर। नहीं भैया, नहीं हाँ मेरे को यहाँ गाइड करो, ग्रुप में तो भेजना ही भेजना है, ग्रुप में भेज दो Yes, जिसका sir. हो गया। हाँ Sir, in triangle ACD and triangle ओके HGF. ओके 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 ओके, इन ट्राइंगल एसीडी एंड ट्राइंगल HGF. एच G. जी एफ। Yes, sir. हाँ अच्छा, ACD एंड HGF, ठीक है। Yes, sir. Angle ACD is equals to angle FGH by bisection. Since they are equal, sir. एंगल ACD is equal to एंगल FGH, sir. हाउ? Sir, because sir over here we are given that they are equal, and sir as they are bisecting, sir. So by bisection it is. Where is this given that this angle is equal? Sir, since triangle ABC is similar to triangle FPG, sir, this is given to us, sir. So All right. ultimately, sir, angle C will be equal to angle G. Done. Because Yes, see, because angle C is equal to angle G, and Yes, why? sir. Because ABC similar to FEG. Okay. Yes, sir. हो गया, ठीक है। First argument done. All right. Second. Yes, sir. Then, sir, angle DAC is equals to angle HGF again by the similarity of triangle ABC and FEG. Angle A is equal to angle F, similar, ठीक है। Yes, sir. Similar triangle. हाँ। So now Actually, triangle ACD. इसका Yes, sir. अगर आर्गुमेंट आपको लिखना है ना, तो आप पूछ रहे जैसे, तो आपने हमें लिखना है corresponding parts of similar triangles. Will do it. Corresponding parts of similar triangle. Yes, sir. So sir, we conclude that triangle ACD is similar to triangle HGF by double A criteria. नहीं तो ये हो गया, अपना हो गया। तो कौन सा वाला था करना था अपने को? ये HGF हो गया। तो ये तो बड़ा बढ़िया कर लिया यार तुमने। बट
So triangle CA is congruent to triangle HGF. And sir, after that we can write, sir, CD upon GH is equals to AC upon FG by the similarity of triangle ACD and triangle HGF. CD upon GH is equal to AC upon FG, sir. FG. Okay. ठीक है, due to the similarity given above. और दूसरा वाला भी सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही होगा. Yes, sir. अपन क्या बोलेंगे, ये इसके बराबर है, क्योंकि अगर फुल बराबर तो हाफ भी बराबर है, साथ में ये दोनों एंगल इक्वल है. तो सिमिलरली वी कैन. सर मैंने अलग मेथड यूज करा है. हाँ, मुझे पता है, तूने मेरे साथ बैठ के किया. यस, लेकिन ये मेथड ज्यादा अच्छा है. अंतरिक्ष, डू दिस. ओके सर. दिस इज अ बेटर मेथड. यस सर. ठीक है, डीसीबी एंड एचजीबी हो जाए. चलो भाई, बहुत अच्छा. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस, इसमें कोई डाउट तो नहीं, पहली बार आगे चले. रवि, भव्या. नो सर, क्लियर है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, राजवर्धन एक मिनट होल्ड करना. भव्या. क्लियर सर. क्लियर. कार्तिक सिरोही. यस सर, क्लियर. कार्तिक मिश्रा. अचिंत्या. Achintya, this question is clear? Sir, clear है. Okay, Satvik. विराज. Clear sir. Okay, विराज ने तो बताया विराज को क्लियर है. ठीक है, राजवर्धन, go ahead. So I was asking that, so after proving angle D equals to angle S by similarity of both triangles, so how did we get this statement CD upon GH equals to? तो क्या हुआ कि हमारे पास ये मिल गया हमें, ये दोनों के दोनों सिमिलर है, ये और ये. ठीक, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इन द सेम रेशियो ना. Yes sir. तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. ये तो हमने ये बोला कि भाई कहाँ गया है ये CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. राजवर्धन. Yes sir. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 11 मैं शेयर कर रहा हूँ. ओके, सी, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. फिगर दे दिए 6.40, ई बता दिया पॉइंट पर. जस्ट पढ़ लो एक बार, मैं फिर आगे गाइड करता हूँ. ABC. Okay, who will tell me how to do this? Do this and then tell me on the board. Yes sir, I know how to do it, sir. I've done. Okay, Viraj, wait kar. Again, it's not a difficult question, it's an easy question. Okay, 20th October, 22nd Science, 25th English, 27th Social Science, 29th Maths. विराज भेज दे मेरे को एक बार ये क्वेश्चन. Send it, sir.
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल स्टेटमेंट लिखेंगे हम उसके अंदर। ये दे दिया, ये दे दिया, ये दिया। अच्छा ओके, हाँ ये ठीक है। सो हम कह रहे एबीडी, एबीडी एंड यार ये तेरा एक स्टेटमेंट इज नॉट मेकिंग सेंस। एबीडी एसीडी एफईसी कैसे खोलोगे? एफईसी सर ये उसके बाद करा है ना सर मैंने प्रूफ सर, फर्स्ट वाला जब ट्रायंगल सिमिलर करा। नहीं, ट्रायंगल अब सिमिलर ही नहीं हुए। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाली शीट आपकी, इसमें जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में जो ब्रैकेट में, वो जरा एक बार देखो, कंसीडर करो उसको, जस्ट गो ओवर इट। यस सर, थर्ड लाइन देखो, एबीडी इक्वल टू एसीडी, चलो मान लिया, बट वाई एबीडी एसीडी इक्वल? Sir, I have proven two triangles up there, sir. So can you see it, sir? उसके बाद मैंने लिखा भी हुआ है, sir. Triangle ABD is equals to, sorry, the angle ABD is equals to angle ACD by the similarity. और उसके ऊपर लिखा है, sir, How angle many sheets ACD. you send me one sheet ना? अच्छा ये वाली शीट भेजी आपने, ओके ठीक है, ऑल राइट ठीक है, देख लिया मैंने। ये है 90 90 90 गिवन हो गया, इक्वल टू, ठीक है। ये सारे एंगल 90 हो, कोई टेंशन नहीं है। ना एडीसी ईसीएफ, एडीसी ईसीएफ, ठीक है। नहीं उतना नहीं करना, लंबा रास्ता ले लिया, फिर आज मैं बताऊंगा अभी, बहुत आसान। Alright, sir. Sir, by the way, it is correct, sir. हाँ है, बट देख मैं पूरा नहीं देख रहा हूँ, बट मुझे बहुत लंबा लग रहा है ये। अगर करेक्ट है भी तो भी करना मत इसको, डोंट डू दिस। Alright, sir. Will do. अंतरिक्ष ने भेजा है, देखो अंतरिक्ष का देखो एक बार, 3-4 लाइन के अंदर हो गया। हाँ भाई, कौन बता रहा है मेरे को? राजवर्धन, थोड़ा हिम्मत कर यार। Yes, sir. So angle D equals to angle F perpendicular. एक मिनट, चलो राजवर्धन ही चलेंगे यार। हाँ राजवर्धन बता भाई, प्रूफ क्या लिखूं? सबसे पहले क्या लिखना है? Sir, angle D equals to angle D perpendicular. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल Angle F. हाँ, ट्राइंगल कौन कौन से लेने ही नहीं बताया। Sir, triangle ABD हम्म, and triangle ADC. No, sir. Triangle ADC and triangle EFC. सी वाला ट्राइंगल ले रहे हो? प्रूफ तो हमें बी वाला करना है। सॉरी सर, मैंने ये मैं बोल नहीं रहा सर। ABD सिमिलर टू ECF। तो कौन सा ट्राइंगल लूं अभी? सर अभी सर हमने सर अभी कॉमन किया एंगल D इक्वल्स टू एंगल F 90 डिग्री। नहीं ट्राइंगल कौन कौन से लेने? सर EFC एंड ADC। EFC, तू ADC क्यों ले रहा है पूछ रहा हूं मैं, हमें प्रूफ तो ये करना है ABD। सॉरी सर मैंने ADC ले लिया। ये गलती नहीं करना। एनीबॉडी? अचिंत्य, यू वांट टू ट्राई? बहुत आसान है। कार्तिक सिरोही, भव्या यार ट्राई कर, बहुत इजी है। यस सर। ओके चलो मैं बताता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अचिंत, अंतरिक्ष आप बताओ। यस सर। सर पहले तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF। ओके नहीं सर, एंगल, नहीं सर ये प्रूव करना है सर। पहले तो EFC सर एंड ADC इक्वल है 90 डिग्री है दोनों। ओके सो एंगल EFC इज इक्वल टू ADC। EFC इज इक्वल टू एंगल ADC। एंड सर एंगल ACD। बट आपने आप एंगल ADC क्यों ले रहे हो? हमें तो ट्रायंगल ये वाला प्रूव, हमें तो ये प्रूव करना है, ABD यार। यस सर, बट 90 डिग्री दोनों जो दे रखे पहले उनको तो इक्वल प्रूफ करेंगे ना। नहीं दोस्तों देखो, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 है सर। वही देखो। ओके मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो पहला स्टेप आपका होगा एंगल ABD
डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, क्योंकि अगर एक एंगल 90 है दूसरा भी 90। नाउ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो पहला वाला मामला पूरा हो गया, ए एंगल एक करेक्ट हो गया। दूसरा देखो विराज, ध्यान देना, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। यस सर। वाई? इसका स्टेटमेंट देखो, ध्यान से सुनो इसका स्टेटमेंट। साइड एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। सर एक डाउट है सर। क्यों हमने बोला सर इक्वल साइड? एक मिनट, क्योंकि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नो सर, नॉट रिलेटेड टू दैट सर। अरे रुक जा यार, इसको तो खत्म करने दे Alright, भाई। sir. तो एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो सी इज इक्वल टू बी। ये दूसरा एंगल मिल गया, हो गया अपना क्राइटेरिया। देखो कौन कौन से थे हमारे ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मेरा ये था रेड वाला, एक ट्रायंगल था मेरा ब्लू वाला एबीडी। मैंने क्या प्रूव कर दिया? मैंने प्रूव कर दिया एक ट्रायंगल ये बराबर है, ठीक है, और दूसरा इसका ये एंगल सी और इसका एंगल बी, दो बराबर हो गए। राजवर्धन गॉट इट? यस सर। दोबारा जिसको नहीं आया दोबारा पूछो मेरे से, मैं बताता हूं। देखो सर ये एंगल ABD and is equals to angle, sir how did it happen sir कि एंगल ABD is अरे भाई 90 एंगल degree? बी और एंगल सी तो इक्वल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के सामने। नहीं सर, वो 90 डिग्री आपने लिखा हुआ है सर, आई फील। हाँ, तो अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, लीनियर पेयर। सर आई फील यू हैव रिटन द रॉन्ग एंगल सर, आपने एंगल ABD लिख दिया। ओहो सॉरी, ठीक है, लिखने में गलती हुई है। सो दिस इज बेसिकली Yes, sir. एडीबी करेक्ट, एडीबी। सो एडीबी और एडीसी आर इक्वल बिकॉज लीनियर पेयर। हाँ ठीक है गाइस, कोई डाउट तो नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन था। अब बस यहाँ ट्रिक ये थी कि सी और बी को इक्वल करना था। अब इस ट्रायंगल के अंदर बी और इस रेड वाले के अंदर सी इक्वल है और दूसरा 90 कुछ पूछ रहे थे आप विराज? यस सर, वही वाला चीज। हाँ ठीक, ओके दोस्तों, लेट अस गो अहेड नाउ, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो है ट्रिकी, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसमें हेल्प करने वाला हूँ आप लोगों की। सर कैन आई सेंड इट? हाँ ओके, सेंड इट। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डू इट। आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, आई विल डू इट। Send it, sir. Okay. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मीडियन है रेस्पेक्टिवली दो ट्रायंगल है, फिगर भी दे दी 6.41। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी पी क्यू आर डी मीडियन, एम मीडियन, side is respect to proportion, ए बी बी सी। सो ए बी और बी सी किसके प्रोपोर्शन बराबर हैं? पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर, and AB and BC are respectively proportional to and PQ is equal to
AD is equal to proportional to PM. और क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट ABC PQR, पूरे ट्रायंगल को प्रूव करना है. ABC PQR. All right. Guys, just see how we are going to do this. एक बार ध्यान दो सब लोग. हाँ, yes. All right. See. और एक और चीज दी थी यहां पे दिया हुआ है कि ये D मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है. ओके, प्रूफ. AB upon PQ is equal to BC upon QR. ओके, सो यहां पे इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो. वी कैन डू इट. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कर सकते हैं. अलाउड है अचिंत्य? भव्या, रवि, अलाउड है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों करना है, किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप. तो फिर तो AB को भी करना पड़ेगा सर, AB और PQ को. नहीं जरूरी नहीं है, तो ये आपस में पड़ जाएगा ना, जो ये जरूरी नहीं. See, anything is there. Let's say 7 upon 21 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? इससे 2 से, ये कट जाता है, उसको नहीं करना. ओके, नाउ सी, BC का मिड पॉइंट है D. BC का मिड पॉइंट है D, तो कैन आई राइट BD अपॉन QR का मिड पॉइंट है QM. सो AB upon PQ is equal to BD upon QM is equal to AD upon PM. Now, if you see triangle ABD and triangle PQM, three sides are in proportion. AB, PQ, BD, QM, AD, PM. So these two are congruent. हाँ जी, राजवर्धन? Yes sir, these two will be congruent. Congruent हो गए ना? तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाला और ये. Therefore, angle B is equal to angle Q. So, corresponding angles of similar triangle. In triangle, अब पूरा ट्राइंगल ले लो, पूरा दोनों, ABC and triangle PQR. देखो अभी दोस्तों, AB upon PQ is proportionate to AB upon PQ is proportionate to BC upon QR. दो साइड प्रोपोर्शनेट हो गई, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, पूरी की पूरी साइड और ये वाली. एंगल B is equal to एंगल Q, जस्ट एज अबव, अभी प्रूव किया है. तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया मेरा? मेरा क्राइटेरिया बन गया S and included angle, SAS. So therefore these two are congruent. जगह कम है इसलिए ऊपर लिख दिया मैंने, पाई SAS. ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ट्रिकी था. ट्रिक थी कि इस एंगल हमें ये नहीं दिया, कि दोनों एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिए नहीं थे. ये दे दिया था ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, ये चला प्रोपोर्शनल, बट ये मिड पॉइंट था. तो मैंने क्या किया, इसको यूज कर लिया, इसको प्रोपोर्शनल कर दिया. और अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनेट हो गई तो ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब ये एंगल बराबर हो गया. अब क्या था, ये मेरे पास दिया हुआ था, नीचे वाला दिया हुआ था, एंगल मैंने बना लिया अपने आप ऐसे ऐसे दोनों. क्या रवि, एनी डाउट्स?
गाइस कंफर्म करो मेरे को, अंतरिक्ष अंडरस्टूड, रवि अंडरस्टूड, भव्य अंडरस्टूड? यस सर। सर अंडरस्टूड। रवि? हाँ रवि नो डाउट सर। अच्छा कार्तिक सुरई, कार्तिकेय Okay, कंफर्म yes. करो यार, क्लियर? कार्तिकेय क्लियर? सर क्लियर? नो डाउट, नो। अचिंत्या, राजवर्धन, सात्विक कंफर्म करो। क्लियर सर। विराज गॉट इट? आपने अंडरस्टूड विराज सर। ऐसे किया था अलग किया था कुछ? नहीं सर, मैं तो सर वो गलती से सर, मैं जो ट्रू प्रूफ लिखा था सर, मैं आई थॉट कि दैट इज द गिवन थिंग, मैं तो डायरेक्टली उसमें कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना जी, चलो ओके। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 मैं एक मिनट चेक करूं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, और फिगर नहीं दी, फिगर मेरे को बनानी। ओके मैं बना रहा हूँ। जस्ट रीड द क्वेश्चन योरसेल्फ। ओके, एक ही ट्राइंगल है, और ट्राइंगल क्या है? ए बी सी, और डी एक पॉइंट है डी बी सी पे, ये रहा डी ए डी, और पॉइंट ऐसा है कि ए डी सी ये एंगल और बी ए सी ये एंगल इक्वल है। हमें दिखाना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी। Guys, pay attention. Not difficult, but tricky. Tricky तो है। देखो, see, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये कॉमन है, ये कॉमन है। सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी में क्या है? दो एंगल इक्वल है। तो जब हम इस ट्राइंगल को उठाएंगे ना, इस रेड वाले को, और उठा के ऐसे रखेंगे, ऐसे टर्न करेंगे ऐसे, ताकि एंगल इसके ऊपर आके बैठे, तो क्या होगा? सी तो सी पे रहेगा, सी तो सी के कॉरस्पॉन्ड में रहेगा, तो सी तो सी को कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन सी सी पे कॉरस्पॉन्डिंग है, डी ए के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग है, और डी यहां बैठेगा, सी यहां बैठेगा, और ए इधर आएगा। डी, एक मिनट, हम उठा के लेके जाएंगे इसको, तो सी सी के साथ कॉरस्पॉन्ड करेगा, डी ए के साथ कॉरस्पॉन्ड करेगा, और इसका जो ए है उठ के आएगा वो बी के साथ, ए बी के साथ। तो हमारा कैसे बनेगा देखना, ये ऐसे उठाया मैंने इसको, ऐसे उठाया, और ये यहां पे आ गया। सो ठीक, ये उठ के इधर आएगा, तो सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी बी, इसको उठाया इधर से, तो ये सी बी है, और एक मिनट, ये उठ के आएगा इधर, ऐसे उठ के आएगा ना, हाँ ऐसे उठ के आएगा, तो सी बी अपॉन, हाँ ओके, मैं इधर से चलता हूं, इसकी हेल्प लेता हूं। सी बी अपॉन, सी का सी है और सी ए इज इक्वल टू सी डी, सी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ए सी नहीं सी ए लिखे। ओके देखो समझ लो दोबारा, सी सी के ऊपर बैठेगा, डी उठ के ए की जगह बैठ जाएगा, मतलब ये ट्राइंगल ऐसे उठेगा और ऐसे पलटेगा, ऐसे पलटेगा, तो सी पे आ जाएगा, ए उठ के इधर आएगा। सो हाउ विल दिस ट्राइंगल लुक लाइक देन? दिस ट्राइंगल विल लुक लाइक दिस, ऐसे देखिएगा, ये डी यहां बैठा हुआ है, सी इधर है, और ए इधर है। इस ट्राइंगल को उठा दिया मैंने और ऐसे बना दिया।
अब देखो CB, ये CB अपॉन CA, CB अपॉन CA एंड CA and CA upon sorry CD। ओके, मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे पता तुम लोग भी कंफ्यूज हो रखे हो। सुनो दोबारा देखो, ऐसे उठा के चला गया ये ट्रायंगल, सी के ऊपर बैठा हुआ है, यानी बैठा नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा ऊपर ऐसे लटका हुआ है, दोनों हमने सिमिलर दिखाने हैं। अब देखो CB अपॉन CA, ओके, एंड नाउ CA अपॉन CD, और रादर मैं उल्टा बोल, हाँ CA अपॉन CD। तो ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्ड है, ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्ड है, तो हमारे को क्या मिलता है, CB अपॉन CA इक्वल टू 6। ओके, CA को चले जाओ, CD को चले जाओ, यू गॉट CB अपॉन CD इक्वल टू CA इंटू CA, और CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CA। वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, दो बार देखना पड़ेगा, ऐसे करना कैसे। चलो टाइम अप हो गया, ओ तेरी, ओके कोई बात नहीं, वी स्टार्ट विद द क्लास आल्सो लेट। गाइस वी मीट टुमारो ऑन मंडे, सर को बोलूंगा इसके रिवीजन कराएंगे तुम्हारा, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर अनलेस देयर इज सम इमरजेंसी। चलो ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय। प्लीज डू वॉच द वीडियो, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द लास्ट क्वेश्चन। Good evening, sir. Thank you, sir. Bye bye, good evening guys, bye bye bye, Thank you, sir. bye bye bye।